लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले रहते थे बैकुंठ में, और लक्ष्मी जी से विवाह होने के बाद कहाँ रहने लग गए? क्षीर सागर में। ये कोई रहने की जगह है? ये रहने की जगह है? किस पर सोते हैं? शेषनाग, सोने की जगह है। लेकिन ये सब कब हुआ? लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं सब? हमारे घर लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, कोई नहीं चाहता देवी आए, सब कहते लक्ष्मी आए। लक्ष्मी माने माया, धन दौलत नाम शोहरत। तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि अगर कोई साधारण सा जीव लक्ष्मी जी से संबंध जोड़ने के बाद ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कमल नयन नारायण मुँह रहे सर्व पे सोए। भगवान, चलो छोटी छोटी आंखें तो समझ भी आया कि ठीक से दिखा नहीं, और भगवान के तो श्रृंगार का जो वर्णन होता है, रूप का वर्णन होता है कि उनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो व्यक्ति भी सांप पे जाकर सो गएगा, तो हमारा आप तो ऐसी वैसी हरकतें करेंगे। तो यहाँ पर इंद्र के लिए 3 लोग 14 भुवन के सिंहासन पर बैठाया गया, अहंकार है उसके अंदर। अब द्रोणाचार्य ऋषि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें अहंकार है, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया है। अब जैसे हर गली मोहल्ले में एक ना एक ऐसे पड़ोस वाले होते हैं ना, जिनके कान हमेशा दूसरे के घर पर लगे होते हैं। किसका झगड़ा हुआ, किससे लड़ाई हो रही है, किसके घर में क्या चल रहा है, उनके पास सारा मसाला होता है सब चीज का। तो ऐसे ही देवताओं के दरवाजे पर हमेशा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के कान लगे रहते थे कि किसने गलती करी, किसको श्राप मिला, किसका फायदा उठाऊं। तो उनको जैसे ही पता चलता है, उन्होंने दैत्यों से कहा कि आक्रमण करो। अभी तो यहाँ पर भगवान के कहने पर समुद्र मंथन आरंभ करने के प्रयास में सब आगे बढ़ते हैं। अब मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब देखिए, जो दैत्य है वो मूर्ख है, बल भले ही बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो भगवान ने क्या खेल किया? भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि तुम्हें नाग के मुख की ओर रहना। रस्सी किसको बनाया गया है? नाग को। एक तरफ मुख की तरफ कुछ लोग खड़े रहेंगे, कुछ लोग पूंछ की तरफ खड़े रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जिद करो, हमें मुख की ओर रहना है। तो दैत्य सोचते हैं कि विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा होगा। दैत्यों ने कहा कि नहीं, अभी राजा हम हैं, हम मुख की ओर नहीं। भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है। भगवान कहते चलो कोई नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। तो जितने भी देवता थे वो पूंछ की तरफ चले गए और दैत्य मुख की तरफ खड़े रहते हैं। भगवान ने ये क्यों किया कि जैसे ही मंथन आरंभ करते हैं तो पहले नाग को खींचते हैं, तो खींचते ही सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। तो सामने जो दैत्य थे कितने तो वहीं मारे गए।
फिर विष बच जाता है तो वो विष कौन ग्रहण करे, क्योंकि बाकी दैत्य तो हट गए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी से प्रार्थना करी गई। महादेव जी कहते ठीक है, वो विष मैं ग्रहण कर लूंगा। पार्वती माता ने कहा ये देवता बड़े चालाक हैं, खुद अमृत ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जब कल्याण के लिए मुझे विष ग्रहण भी करना पड़े, मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं। पार्वती माता समझ गई ऐसे तो ये मानने वाले नहीं है। देखिए सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान कौन है? महादेव जी। सब बहुत भोले हैं। इस भोलेपन में कई बार वो खुद ही फंस जाते हैं। तो पार्वती माता भी कभी कभी इस चीज का फायदा उठा लिया करती थी। तो पार्वती माता ने क्या किया? पार्वती माता ने कहा कि एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप मुझे हर वक्त अपने साथ लेकर जाते हैं, तो मैं कहाँ रहती हूँ आपके शरीर में? महादेव जी ने कहा आप मेरे हृदय में रहते हैं। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। भोले बाबा डर गए। वो कहते नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तो भगवान ने विष को ग्रहण किया पर उसको गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। वो नीलकंठेश्वर महादेव की। अब यहाँ पर मंथन फिर से किया जाता है। कई चीजें निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, एरावत हाथी, अप्सराएं, लक्ष्मी माता हाथ में वरमाला लेकर आती है और वरमाला सीधा विष्णु भगवान के गले में डालती है। तब से भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार विष्णु भगवान का विवाह हुआ। अब अमृत निकलता है, अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। भगवान इतने सुंदर लगे, इतने ज्यादा सुंदर। लेकिन अब इस अवतार में भगवान ने क्या सीख दी है? देखिए उस वक्त समुद्र मंथन में से अमृत निकला, सब अमृत के लिए लड़ रहे हैं। तो भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। तो दैत्य कामी है, उनके अंदर काम बहुत है, तो उस काम के चक्कर में वो अमृत तो भूल गए, तो भगवान के पीछे 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 जा रहे। भगवान इस लीला में समझाते हैं कि सुंदरता के पीछे मत दौड़ो, गुणों के पीछे दौड़ो। गुण यानी अमृत, जो सदैव आपका भला करे। अमृत एक बार पीने के बाद व्यक्ति अमर हो गया, तो जीवन भर उसकी सहायता की। सुंदरता कितने समय की? भगवान कहते हैं कि सुंदरता के पीछे, जो व्यक्ति सुंदरता के पीछे जाएगा वो अमृत से हाथ धोएगा। तो गुणों के पीछे दौड़ो। तो यहां पर भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। दैत्यों में से एक दैत्य, राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो छिपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। पर जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर उनको क्रोध आया, उन्होंने युद्ध किया, पर देवताओं ने अमृत पी लिया था। 3 लोग 14 भुवन देवताओं को मिल गए। अब राजा परीक्षित कहे, पर प्रभु ये तो कहीं ना कहीं धोखा ही है, तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए? बोले नहीं। फिर दैत्यों ने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया। क्या किया? दैत्यों ने धर्म का कवच पहन लिया। दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, यज्ञ करने लगे, दान करने लगे,
बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। बलि को राजा क्यों बनाया गया? छोटी सी कथा है, क्योंकि बलि की वजह से ही दैत्यों को वापस से 3 लोक 14 भुवन मिल गया था। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में डकैत थे, तो उनको पता चला किसी गांव में कोई सेठ जी बहुत सा धन लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो वो उसको चुराने के उद्देश्य से जाता है। रास्ते के लिए उसने 2 रोटियां बांधी, अगर भूख लगी तो। अब बीच रास्ते उसको भूख लगती है, वो बैठता है, अपनी पोटली खोलता है कि कुत्ता आता है, वो भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। वो रोटी की ओर देख रहा है, तो बलि ने एक रोटी उसे दे दी। उसने तुरंत खा ली, और उसे और भूख लग रही है, वापस आ गया, तो बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दी। इस पूरे कार्य को करने में 24 मिनट लगे। कितने मिनट? उसके बाद फिर वही चोरी डकैती सब चलता रहा। अंत समय आया, उसकी मृत्यु हो गई, ऊपर गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, बताओ कितने पुण्य कितने पाप? चित्रगुप्त ने कहा, जीवन भर पाप ही पाप, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन कराया। तो उससे पूछा गया कि पहले क्या भोगना चाहोगे, पुण्य की पाप? अब सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी को मौका मिल गया। उनको ऐसा लगा कि उनका जो 3 लोक 14 भुवन वापस पाने का सपना है वो आज पूरा हो सकता है। तो चित्रगुप्त पूछ ही रहे थे, क्या भोगना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। बोले क्या? मैंने आपको कल बताया था स्वर्ग में क्या होता है। स्वर्ग में क्या होता है याद है किसी को? आपकी इच्छाएं पूरी होती है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करी जाती है। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अब बलि वापस शुक्राचार्य जी की तरफ देखे। शुक्राचार्य जी कहते, कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। उसने कहा इंद्र आसन पर बैठना। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है, ठीक है, इंद्र आसन पर बैठाते। अब इंद्र आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन इंद्र आसन पर बैठते ही बुद्धि भूल गया उसे क्या करना था। कह रहे अप्सराओं को नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो, सेवक ऐसा करिए, भोजन 56 भोग लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो। 10 मिनट उसने ऐसे ही बिता दिए। 10 मिनट बाद शुक्राचार्य जी के पास नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने उठाया और खींच कर उसके सर पर मारा। उसको चोट लगती है तो याद आता है कि क्या करने को कहा था। वो कहता है गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, उसके हाथ में जल लेते हैं। अब वो कहे ये 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। देवताओं ने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में दे। 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे। इसीलिए इसको दैत्यों का राजा बना। अब यहाँ पर जैसे दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है, जो 12 आदित्य है। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि उनके बच्चों को उनका स्थान वापस मिले। तब उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण करते हैं। बटुक रूप भगवान का, छोटा सा धोती है, भिक्षा पात्र है, हाथ में एक दंड है। इस अवतार के साथ वो राजा बलि के पास पहुंच रहे हैं। राजा बलि यहाँ पर एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से पहले उन्होंने दान इत्यादि किया। अब यज्ञ करने बैठे ही हैं कि भगवान को उनको उठाना है। तो भगवान दान के लिए आवाज लगा रहे हैं। वो उठते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं जितना दान करना था कर दिया, बैठ जाओ। तो फिर बैठ गए। तो भगवान देखिए कैसे आवाज लगा रहे हैं उसे। अब
अपनी ओर बुलाने की। भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें पैसे देंगे। सिर्फ लीला है, कोई भी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भी ना डाले। हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान को कुछ दे सके, तो आप सिर्फ दर्शन करिए दूर से। आसमान अलग है, धरती अलग है, पूरा वातावरण अलग हुआ है। कोई तो कारण होगा इसके पीछे। भगवान कहते हैं सारी धरती
कहते हैं, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना राजा बलि ठाकुर जी को अपने पास बुलाते हैं। राजा बलि कहते हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आज पता नहीं ऐसा लगता है अपना सब कुछ लूटा। क्या चाहिए? भगवान कहते हैं हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए और आप वचन दीजिए कि आप देंगे। अब यहाँ पर बलि को हंसी आ गई। उसने कहा, एक तो आप छोटे से, पैर आपके छोटे छोटे, 3 पग भूमि में कितना आ जाएगा। अरे आप कहीं ना, आपको क्या चाहिए, आप कहो तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। अब आप वचन दीजिए, नहीं तो हम चले। अब वो कह रहे नहीं नहीं ठीक है, अब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो दी मैंने आपको 3 पग भूमि। अब बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि कहे अब तो वचन दे दी, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि खुद भगवान मुझसे मांगने आए। दी मैंने 3 पग भूमि। जैसे ही उसने कहा दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।